कवि प्रवेश यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, इंसानी नातों के बारे में थोड़ी सी बात कर लेंगे आज। वैसे तो एक दूजे में अगर थोड़ी बहुत समझदारी है तब जाके रिश्तों नातों में दरारें कभी भी नहीं आती। अगर दो इंसानों में एक के पास अहंकार है और दूसरा बड़ी विनम्रता से पेश आता है, ऐसे वक्त भी उस अहंकार की वजह से वो रिश्ता आगे टिक नहीं सकता। जब ये अहंकार इतना नुकसान कर देता है तब न जाने लोग इसे चिपक के क्यों बैठते हैं, इसे अपनी धड़कनों में सहारा क्यों देते हैं, इसका भी तो पता नहीं चलता। आखिर इस सवाल का जवाब एक ही है कि हर इंसान को उस भगवान ने अलग अलग बनाया है। उसके सोचने का अंदाज अलग होता है, उसका स्वभाव अलग होता है, उसका व्यक्तित्व अलग होता है, उसके संस्कार बिल्कुल अलग होते हैं। और इसीलिए ये रिश्तों में दरारें ज़रूर आती रहती है। जहाँ अहंकार चिपका हुआ है वहाँ रिश्तों में दीवारें ही खड़ी होती है, और जहाँ ये अहंकार नहीं दिखता वहीं पे रिश्तों में पुल खड़े होते हैं। नातों में एक अच्छा सा संवाद रहता है। जब ये संवाद बिगड़ जाता है तब बिल्कुल ध्यान में आता है कि कहीं ना कहीं एक इंसान को इस रिश्ते में थोड़ा बहुत अहंकार चिपका सा है। चलो, अगर कोई गलती करता है तो बड़े दिल के साथ माफ़ करने का इरादा चाहिए। रिश्ते की अहमियत सबसे ऊपर चाहिए। और अगर रिश्ते में दिलचस्पी ही नहीं तब जाके कितने सारे कारण बताते रहते हैं लोग। रिश्ता टूटने के लिए वैसे कहा जाए तो बहुत छोटी छोटी वजह भी काम कर जाती है। लेकिन दोस्तों, हमें तो रिश्तों के बीच पुल बनाने हैं। दीवारें जहाँ खड़ी होती है उन दीवारों को तोड़ने की कोशिश करनी है, क्योंकि इस अहंकार और घमंड से किसी का भी कुछ भी तो फायदा नहीं हुआ। आजकल का इतिहास जब हम देखेंगे तो बस यही साबित होता है, यही साबित होता है। कभी कभी हम बहुत सारे अच्छे काम करते हैं, लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं, अच्छे काम करने वाले हाथों की कदर नहीं करते। उनके ही बारे में उनके पीछे जो नहीं बात करनी है वही बातें होती रहती है। फिर भी जो इंसान अच्छे काम के लिए इस दुनिया में आया है, इस जज्बे के साथ चलता है, उसे ऐसी बातों से बिल्कुल डरना नहीं है। उसे तो बस अपना अपना फ़र्ज़ निभाते रहना है, अपना अपना कर्तव्य, जो कि लोगों की अच्छाई के लिए दौड़ना, जिसके दिल की धड़कनों में समाया सा रहता है। ऐसे लोगों को, ऐसे समाज की फ़िक्र करते बैठने का कोई हक भी नहीं और कोई ज़रूरत भी नहीं। वो लोग ऐसे फालतू हक जताते भी नहीं, वो तो बस चलते रहते हैं। ऐसे उनके बारे में गलत बातें करने वालों को वो अनदेखा करते हुए बस चलते रहते हैं। भले ही अच्छे काम करने वाले के हाथों पे अगर कोई थूक भी दे तो भी वो उसे अनदेखा करते हैं और दिल ही दिल में इतना ही कहते हैं, तेरी नीयत खोटी है और तेरे पास जो था वो तूने मुझे दिया, और मेरे पास जो है वही मैं दुनिया को देते रहूँगा, देते रहूँगा। तू एक जलने वाला है, जलने वालों की कतार ही सही। मैं तो बस मुझ पे मरने वालों की सोचूंगा और हर किसी के लिए कुछ न कुछ अच्छा करते करते इस इंसानी ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाते रहूँगा। ऐसे ख्यालों के साथ जीने वाले लोगों को ये प्रभु भी तो लाखों प्रणाम करता है। और ऐसे लोगों की जहाँ जहाँ मैं सराहना कर सकता हूँ, जहाँ जहाँ किस अच्छे काम का
किसी के कानों तक अगर वो काम पहुंचाना है और वो काम मुझे मिल जाए तो मैं भी बड़ी हंसी खुशी से ऐसे काम में जुट जाता हूँ। भले ही हम खुद समाज के लिए कुछ ना कर सके, लेकिन हमारा स्वभाव ऐसा तो चाहिए कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको तो नवाजना आना चाहिए। वाह भाई, क्या बात है! इतना कहना, ये भी तो एक संस्कारों की बात होती है, ये भी तो एक समझदारी की बात होती है। और ऐसी समझदारी किताबों में नहीं मिलती दोस्तों। ये समझदारी तो ज़िंदगी में चलते चलते ही अपने आप आपके पास आती है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल लोग नहीं करते और खामखा अच्छे काम करने वाले लोगों के ऊपर जलते रहते हैं। दिल ही दिल से उनका धुआं सा उठते रहता है ऐसे लोगों के बारे में। जो बातें नहीं करनी चाहिए वही बातें वो करते रहते हैं चौराहों पे। चलो, ऐसी कुछ गलत बातें हैं जिन्हें हमें बिल्कुल जहन में नहीं लेना है, क्योंकि सुनो सुनाओ और अपनी ज़िंदगी को कल से आज थोड़ा बेहतर बनाओ। इस स्लोगन को बिल्कुल दिल में रखते हुए, इस चैनल को देखते हुए हमें तो कुछ चीज़ों का अमल करते करते ज़िंदगी में मुस्कुराते हुए रहना है और हंसते हंसते गुनगुनाते हुए यूं ही चलते जाना है, यूं ही चलते जाना है।